दोस्तों 12 फरवरी 2024 को रामगढ़ के चिल्ड्रन एकेडमी नेशनल हाईवे 248 के पास एक कुएं के अंदर पुलिस को 2 बच्चे और एक महिला का शव मिलता है। शव मिलने के पश्चात अलवर पुलिस वहां पर पहुंचती है और शवों को बाहर निकालती है। निकालने के बाद वो तीनों शवों को रामगढ़ के हॉस्पिटल के अंदर उनका पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात उन तीनों शवों को वो मरचोरी में रखवा देती है। उसके बाद अलवर पुलिस के एसपी आनंद शर्मा इस केस की खुद छानबीन करते हैं। वो देखते हैं जो दोनों बच्चे थे उनका जो कपड़े थे उन पर मदरसा का टैग लगा हुआ था। उसके बाद जो अलवर के एसपी है वो सारे मदरसों में इसकी छानबीन करता है कि कोई मदरसे से कोई बच्चा गायब तो नहीं है या फिर वो पिछले 2-4 दिनों से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। उसके बाद उनको पता चलता है कि 2 भाई बहन, जिस भाई का नाम है जिलसान और उसकी बहन का नाम है सफीना, वो पिछले 6-7 दिनों से पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वहां पर अलवर पुलिस उन बच्चों के घर पर पहुंचती है। वहां पर जो उनकी माताजी है फरमीना, उनको भी उसके साथ मार दिया गया था। जैसे तैसे करके पुलिस है जो वो फरमीना के परिजनों के पास पहुंचती है। परिजन उनको बताते हैं कि 2019 में जो फरमीना का पति था जैक, उनकी संदिग्ध अवस्था में गाड़ी पर मौत हो गई थी। उसकी जो मौत है आज तक उसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया। वो बताते हैं जो फरमीना है वो एक 48 साल के घाघोली निवासी इसराइल के साथ लिव इन रिलेशन में बख्तल चौकी के पास सूर्यनगर में रहती है। जो इसराइल है उसके एक पत्नी है और 8 बच्चे हैं। उनकी उम्र करीब 48 साल है। के बाद अलवर पुलिस इस्माइल के गांव घाघोली पहुंचती है और इसराइल को सुबह लगभग 10 बजे वहां से वो गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में इसराइल बताता है जो फरमीना है वो मुझे छोड़कर किसी अन्य आदमी से शादी करने जा रही थी। उन्होंने फरमीना को इसके बारे में कई बार समझाया लेकिन फरमीना नहीं मानी। आखिरकार उनको 5 फरवरी 2024 के रात में एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर जिलसान, सफीना और उनकी माता फरमीना को पिला दिया और पीने के बाद वो तीनों बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उन्होंने तीनों को एक एक करके रस्सी से गला घोटा और मार दिया। उसके बाद वो तीनों को मारने के पश्चात उसी घर में ताला लगाकर वहां से चला गया। उसके बाद वो 12 फरवरी रात के 11 बजे अपने एक रिश्तेदार से क्रेटा मांग कर लाता है और तीनों को शवों को उस क्रेटा की डिग्गी में रखता है और डिग्गी में रखने के पश्चात उन तीनों को शवों को चिल्ड्रन एकेडमी नेशनल हाईवे 248 के पास एक कुएं में लाकर फेंक देता है। फेंकने के बाद अगले दिन वहां से बदबू आती है और अलवर पुलिस उनको निकाल लेती है। जो फरमीना है उनके जो देवर है फरदीन, उन्होंने बताया उनके भाई जैकम को 2019 में इसी इसराइल ने मारा था। इसके बाद इसराइल पर जैकम का मर्डर केस का भी आरोप लगा है और जो 3 मर्डर किए हैं उन्होंने हाँग ही लिया है। उसके बाद अलवर के एसपी आनंद शर्मा ने कहा है कि इस इसराइल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो इन्होंने 3 मर्डर किया है इनको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग की जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और हमारे ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारा न्यूज चैनल उज्जवल मेवात न्यूज नेटवर्क को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी खबरों का सिलसिला रुकने नहीं देते।